जय हिंद साथियों, आप सभी का द जीएस थ्योरी में स्वागत है। देखिए, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है भारत के समुद्री मार्ग की खोज। देखिए, भारत के समुद्री मार्ग की खोज क्यों की गई तथा क्यों करनी पड़ी। देखिए, आइए जानते हैं, सुनिए। देखिए, इस जगह पर भाई ओटोहन साम्राज्य फैला हुआ था। जो अरब व्यापारी थे, भारत के साथ पहले से व्यापार कर रहे थे, वो भारत के साथ मसाले खरीद कर यूरोप जो है देशों में बेच रहे थे और यूरोप में कहीं ना कहीं भारतीय मसालों की मांग बढ़ रही थी, क्योंकि यूरोप कंट्रियां जो है उनमें ज्यादातर जो है नॉनवेज का प्रयोग किया जाता है। जिसमें अगर बात की जाए तो जो भारतीय मसाले थे वो उन नॉनवेज को खराब होने में या जल्दी ना खराब होने में बहुत ज्यादा मदद कर रहे थे। एक ये भी कारण था। अगले कारण की अगर हम जाने तो यहाँ जो ओटोहन साम्राज्य था वो यूरोप की तरफ विस्तारित हो रहा था, या कह सकते हैं यूरोप की तरफ बढ़ रहा था, जिस कारण से यूरोप वासियों को लगा कि भाई अब हमें जो है नई जगहों की तलाश कर लेनी चाहिए। या हम कह सकते हैं कि यूरोप में जो है औद्योगिक क्रांति आई थी, जिस कारण से उन्होंने कई ऐसी वस्तुएं बनाई जिन्हें बेचने के लिए या कह सकते हैं व्यापार करने के लिए उन्हें नई नई जगहों का आविष्कार या खोज करना अति आवश्यक हो गया। इसी बीच जानते हैं, आइए किस तरह से जो है भारत की खोज की गई। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पुर्तगाल जो देश है, यूरोप का पुर्तगाल जो देश था, भाई पुर्तगाल के रहने वाले थे बार्थोलोमियो डियाज। वहां के पुर्तगाल के राजा जॉन द्वितीय ने 1487 में बार्थोलोमियो डियाज को यहां से भारत की खोज करने के लिए रवाना किया, पुर्तगाल के लिस्बन बंदरगाह से। तो यह जो बार्थोलोमियो डियाज 1487 में भारत की खोज के लिए निकले, जो यूरोप का चक्कर काटते हुए चलते हुए लगभग कई दिन की यात्रा के बाद, या हम कह सकते हैं औसतन 6 महीने की यात्रा के बाद जो है कहां पर आए वो, अफ्रीका के दक्षिणतम छोर पर आए, जहां जगह का नाम था केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरीप, केप ऑफ गुड होप। पहुंचे क्या? बार्थोलोमियो डियाज जो थे भाई लगभग 5 से 6 माह की लंबी यात्रा कर कर केप ऑफ गुड होप पहुंचे। केप ऑफ गुड होप, जिसे आशा अंतरीप कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि बार्थोलोमियो डियाज जो है लगभग इस यात्रा के दौरान इतना ज्यादा थक चुके थे, या हम कह सकते हैं कि इन देशों पर कहीं कहीं अफ्रीका के जो देश थे, जिनमें अफ्रीका के देशों पर मध्य एशिया, या हम कह सकते हैं कि जो अरब व्यापारी थे उनका कब्जा था, जिनसे जो है वो कई जगह उनकी झड़प हुई और उनसे जो है लोहा लेते हुए आगे बढ़ते रहे। लेकिन केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका अर्थात साउथ अफ्रीका के एक शहर केप ऑफ गुड होप तक आने के बाद उनकी जो है परेशानी के कारण जो आगे ना बढ़ सके और यहां से वह पुर्तगाल के लिए वापस लौट गए। भाई पुर्तगाल में जो है कह सकते हैं भारत की खोज नहीं कर पाए, जिस वजह से पुर्तगाल के राजा को निराश होना पड़ा। आगे इसी क्रम में पुर्तगाल के पूर्व की ओर स्थित देश स्पेन, भाई स्पेन ने भी इसमें दौड़ लगाई भारत की खोज में, जिन्होंने अपने एक नाविक कोलंबस को 1492 में रवाना किया कि भाई आप जाइए और भारत की खोज करके आइए। देखिए, कोलंबस को कहीं ना कहीं आभास हो रहा था कि जो बार्थोलोमियो डियाज पुर्तगाल से गया है वो साउथ अफ्रीका से वापस लौट आया है, या उसको लग रहा था कि भाई यहां से लौटा, इसका मतलब इधर भारत है ही नहीं। लेकिन अगर हम पीछे की बात करें तो लगभग 1271 में मार्को पोलो 1271 में मार्को पोलो जो थे उन्होंने पहले से बता रखा था कि भारत पूर्व की ओर है, लेकिन कोलंबस जो है
आए और वह रास्ता भटकने के कारण भारत की जगह कैरिबियाई द्वीप पर पहुंच गए। भाई कैरिबियाई द्वीप पर जब उन्होंने भारत के बारे में जानकारी उनके पास जो एकत्रित थी, जिसके द्वारा उन्हें लगा कि भारत के जो लोग हैं भाई वो ना इतने ज्यादा कद में लंबे हैं, ना ज्यादा छोटे हैं, ना ही उतने ज्यादा गोरे हैं, ना ज्यादा काले हैं, मीडियम जो है हर तरह से, और उनके अंदर लालच बहुत है, अर्थात उनको गिफ्ट या फिर तोहफा लेने का लालच ज्यादा है। लेकिन जब वो इस कैरिबियाई द्वीप पर आए तो भाई यहाँ पर छोटे छोटे देशों का एक समूह है, वहां आए, जिसमें अगर हम बात करें तो बहामास है, क्यूबा है, हिस्पैनियोला है, जिसमें आपके जमैका है भाई, जिसके आपके हुसैन बोल्ट रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ के लोग जो है ज्यादा काले मिले, अत्यधिक काले होने के कारण इन्होंने इस जगह का नाम जो है, या कह सकते हैं इन्होंने हल्ला कर दिया, इन्होंने पूरे यूरोप में जो है यह फैला दिया कि भैया भारत या इंडीज मिल गया, क्योंकि उस समय पर भारत को सिंधु नदी के कारण इंडीज कहा जाता था, इसलिए इन्होंने इस जगह का नाम इंडीज रख दिया। इस जगह का नाम इंडीज रखा, इंडीज। और यहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहा गया, यहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहा। देखिए लगभग देखा जाए तो 1492 से लेकर 98 तक 6 वर्ष तक यह हल्ला, या कह सकते हैं यह अफवाह उड़ती रही कि भारत यही है, और लोगों ने कह सकते हैं कि जो यूरोप के बड़े बड़े व्यापारी थे, या कह सकते हैं जो पुर्तगाल स्पेन के व्यापारी थे, उन्होंने व्यापार करना प्रारंभ भी कर दिया। लेकिन यह जगह जो थी भाई ये छोटे छोटे द्वीप है, जिन्होंने मिलाकर जो है अब फिलहाल इनको मिलकर बना हुआ है, हम बताएंगे कि अब इनको क्या कहते हैं। ये द्वीपों पर उतनी समृद्धि थी ही नहीं जितना कि बता रखा था, क्योंकि यूरोप वालों ने जो है अरब कंट्री या अरब देशों से सुन रखा था कि भैया भारत जो है बहुत ज्यादा विकसित है या बहुत ज्यादा समृद्ध है, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। लेकिन ऐसा यहाँ पर देखने को कुछ भी नहीं मिल रहा था, जिस कारण से इन लोगों को कहीं ना कहीं यह संदेश होने लगा कि यह भारत नहीं है। इसी बीच पुर्तगाल के राजा मैनुअल ने, देखिए पुर्तगाल के राजा मैनुअल ने योजना बनाई कि भाई जिसमें उन्होंने 4 जहाजों को 8 जुलाई 1997 को 8 जुलाई 1497 को 8 जुलाई 1497 को एक योजना के तहत 4 जहाजों को रवाना किया, जिसके कप्तान वास्को डी गामा थे, और वास्को डी गामा पेशे से एक नाविक थे, तथा इस यात्रा में वास्को डी गामा के साथ उनके जीवन साथी या उनकी पत्नी कैटरीना द अतायदे भी साथ आई थी। यह 4 जहाज जो है थे, उनमें पहला जहाज था गैब्रियल, और दूसरा जहाज था राफेल, तथा तीसरा जो जहाज था उसका नाम था गैब्रियल बेरियो, तथा एक चौथा भी अज्ञात जहाज था, अज्ञात कह सकते हैं, वो भंडारण का जहाज था, क्योंकि इस यात्रा में उनको अत्यधिक समय लगने वाला था, जिस कारण से उन्होंने लगभग 3 वर्ष का जो है सामान अपने साथ लिया, और वह कई लोगों के साथ, या हम कह सकते हैं वो लगभग 170 लोगों के साथ भारत आए थे, जिनमें से कहा जाता है वापस 51 लोग ही पहुंच पाए। लगभग 119 से 120 लोगों की जो है रास्ते में मौत हो गई थी। देखिए गैब्रियल जहाज जो था, इस पर ही सवार थे वास्को डी गामा, तथा अगर राफेल की हम बात करें तो राफेल जहाज जो था
साओ रफाएल, देखिए इस पर पाउली द गामा, इसके जो कैप्टन थे उनका नाम था पाउली द गामा। भाई ये वास्को ड गामा के भाई थे, इनको इसलिए साथ लाया गया था कि ये इससे पहले भी बार्थोलोमेव डियाज के साथ साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप अर्थात दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु तक आ चुके थे, इसलिए इनको लाना जो है उचित माना गया, क्योंकि यह यहां तक रास्ता पहले से जानते थे। तथा हम बात करें गैब्रियल जहाज में वास्को ड गामा की पत्नी कैटरीना द अतायदे भी मौजूद थी। इस तरह से जो है यह सभी यह सभी जहाजों का बेड़ा जो है भारत की ओर रवाना किया गया। डेट थी 8 जुलाई 1997। यह इन्होंने सबसे पहले यह देखा कि भाई जहां तक बार्थोलोमेव डियाज पहुंचा है पहले वहां पहुंचा जाए, उसके बाद सोचते हैं। जब यह आगे बढ़े तो केप ऑफ गुड होप से निकलते हुए अर्थात वास्को ड गामा का जहाज केप ऑफ गुड होप से होते हुए आपका मेडागास्कर के मध्य निकलकर, देखिए यहाँ पर मेडागास्कर के राजा से इनकी बातचीत भी हुई थी, लेकिन यहाँ पर इन सभी जगहों पर उस समय अरब वासियों का जो है ज्यादा महत्व था, या कह सकते हैं ज्यादा इनकी जो है प्रभावशाली थे इस जगह पर, इसलिए उन्होंने इनको ज्यादा यहाँ पर बातचीत नहीं करने दी। लेकिन अगले ही कुछ समय बाद 22 नवंबर को वास्को ड गामा मेलिंदी पहुंचे और यहां पर उन्होंने एक गुजराती व्यापार मिला इनको, एक गुजराती व्यापारी से जो है मुलाकात हुई, क्योंकि वो यहाँ पर ऐसे ही टहल रहे थे, या कह सकते हैं भारत के लोगों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे। तो यहाँ पर उन्हें गुजराती व्यापारी मिला जिससे उन्हें कई तरह की जो है जानकारी हासिल हुई, जिसने उन्हें बताया कि मुझे भारत जाना है। तो उन गुजराती व्यापारियों ने यहाँ से मुझे सीधा रास्ता बताया कि आप जाइए और भारत पहुंचिए। देखिए अगर हम बात करें तो यहां से अर्थात मालिंदी से जो वास्को ड गामा था वो भारत के लिए निकल गया और वह 20 मई 1498 को 20 मई 1498 को केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। भाई कहां पहुंचा? उस समय इसको कोझिकोड कहा जाता था, कोझिकोड या कालीकट केरल का बंदरगाह था। यहां पर जब पहुंचा तो यहाँ के जो राजा थे जिनका नाम समुद्रगिरी था, लेकिन उनको यूरोप वाले जमोरिन कहते थे। अर्थात यहाँ के जो राजा जमोरिन थे वो उस समय पर कालीकट में उपस्थित नहीं थे। वो अपनी राजधानी से जब उनको पता चला कि हमारे यहाँ पर या हमारे समुद्र तट पर कोई अंग्रेजी व्यापारी जो है या कोई अंग्रेजी व्यक्ति आया है, तो वह फौरन वहां से चल दिए। लेकिन तब तक कहीं ना कहीं वास्को ड गामा को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यहाँ पर ईसाई लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने एक मंदिर देखा जिसमें एक देवी की प्रतिमा थी। वो उस देवी की प्रतिमा को ईसाई धर्म की अगर हम बात करी जाए तो जीसस क्राइस्ट की माता जी की तस्वीर मान रहे थे, इसलिए उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि यहाँ ईसाई रहते हैं। परंतु जब उनकी मुलाकात जमोरिन राजा से हुई तो वहां पर जमोरिन राजा के साथ देखिए उनकी जो है 20 मई 1498, भाई कब खोज की भारत के समुद्री मार्ग की? तो 20 मई 1498। कहां पहुंचे थे? केरल के कालीकट बंदरगाह पर। भाई यहां उनकी मुलाकात किससे हुई? वहां के राजा जमोरिन से। भाई जमोरिन जो थे वैसे भी उन्होंने यह जो है बाद में अपनी बुक में या अपनी किताब में वास्को ड गामा ने यह चर्चा भी की कि भाई भारत के जो लोग हैं वो ना ज्यादा गोरे हैं ना ज्यादा काले हैं,
और ना ही ज्यादा उनकी हाइट लंबी है, ना ज्यादा नाटे हैं। लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण जिक्र किया, उन्होंने कहा कि भारत के जो लोग हैं वो थोड़े लालची बहुत है, या कह सकते हैं उनको लालच बहुत है उनके अंदर, जिस कारण से उन्होंने और भी जो है यहाँ की चर्चाएं की कि भारत के लोग कमर से ऊपर जो है बिदा कपड़ों के रहते हैं तथा कमर से नीचे एक हल्का सूती कपड़े का जो है वस्त्र ढककर रखते हैं। यह जानकारी उन्होंने बाद में दी। जब यहाँ पर जमोरिन राजा को, क्योंकि उन्होंने बहुत ही लंबा सफर तय किया था, जिस कारण से वो अपने साथ ऐसा कुछ तोहफा न ला सके जिसे वो जमोरिन राजा को दे सके, जिस कारण से जमोरिन के पास जो उपस्थित अरब व्यापारी थे उन्होंने जमोरिन राजा के कान भर दिए कि यह जो व्यापारी है, या कह सकते हैं कि यह जो व्यक्ति आया है अंग्रेजी, यह सिर्फ व्यापार करने तक नहीं सीमित रहेगा। वो जानते थे कि यह और भी कब्जा कर सकते हैं, जिस कारण से वह वास्को डी गामा जो व्यापार के उद्देश्य से गए थे वो राजा जमोरिन से व्यापार की अनुमति हासिल ना कर सके। उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा, और कहीं ना कहीं उनको यह भी लग रहा था कि उनकी इस निराशगी का कारण अरब व्यापारी थे। लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो हमारा तो यह मानना है कि भाई अगर ये वास्को डी गामा भारत नहीं आता तो इसके जस्ट बाद अंग्रेजी कंपनी अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आती और भारत गुलाम नहीं होता। इसलिए अगर माना जाए तो जब ये वास्को डी गामा भारत आया था तो केरल के लोगों को इसे पकड़कर वो मार मारनी चाहिए थी, तो आज हो सकता है भारत गुलाम नहीं होता। चलिए आगे बात करते हैं। जब यह वहां से जो है व्यापार की अनुमति नहीं पा सका केरल के कोझिकोड के राजा जमोरिन से, तो यह वापस चला गया और यह वापस जो है पुर्तगाल पहुंचा। इसकी जो है अगली बात करें तो यह 3 बार यात्रा, या कह सकते हैं 2 बार यात्रा और की, कुल 3 बार इसने भारत की यात्रा की। इस तरह से जो है भारत की खोज हुई। चलिए देखिए, अब अगर बात की जाए जब इसने भारत की खोज कर ली तो भाई इस भाया कह सकते हैं कि इंडस नदी के कारण भारत को क्या कहा जाता था, इंडीज कहा जाता था। अर्थात भारत को इंडीज कहते थे, किसके कारण, सिंधु नदी के कारण। तो लोगों को कंफ्यूज होने लगा कि भाई एक्चुअली असली भारत कौन है, क्या कोलंबस वाला भारत है या फिर अगर बात करें वास्को डी गामा भारत असली है। तो जब भारत की समृद्धि के बारे में पता चला, क्योंकि यहाँ से जो वास्को डी गामा था वो व्यापार की अनुमति नहीं पा सका, लेकिन उसने जो कुछ मसाले जो है यहाँ से प्राप्त किए, उन मसालों को जब उसने यूरोप जाकर वापस बेचा तो कहा जाता है 300 गुना मुनाफा कमाया, जिस कारण से यूरोप वासियों को यह विश्वास हो गया था कि भारत कोलंबस वाला नहीं है, असली भारत वास्को डी गामा वाला है। जिस कारण से पृथ्वी के पश्चिम में होने के कारण इसका नाम दिया गया वेस्ट इंडीज। इसका नाम क्या रख दिया गया भाई, ये वेस्ट में खोजा गया था, जिस कारण से इसका नाम रख दिया वेस्ट इंडीज। और अगर इसकी बात हम करें तो ये ईस्ट की तरफ खोजा गया था, जिस कारण से इसका नाम रखा गया ईस्ट इंडीज। ईस्ट इंडीज, इसी ईस्ट इंडीज के कारण ही आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की जो है यहाँ पर शासक करेगी या कब्जा करेगी। इसकी जानकारी हम आगे आपको अगली क्लासों में देते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, मेहनत करते रहिए लगातार, सफलता एक न एक दिन आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।